हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति। ठीक है, तो अकबर की धार्मिक नीति क्या थे? सुलह कुल। इसका मतलब क्या होता है? सभी धर्मों को लेके चलना और किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना, मतलब समाज में एक समन्वय बना के चलना जिससे सभी समाज के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो अकबर ने जो सुलह कुल की नीति अपनाई थी वो किसके सिद्धांत से, मतलब किनके मार्गदर्शन से? तो अकबर ने यह सिद्धांत अपने गुरु अब्दुल लतीफ़ से सीखा था। ठीक है, यानी अकबर गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ़। अब देखिए क्या बोल रहा है। बाबर और हुमायूं के राजत्व से उदारता का पक्ष, भक्ति, सूफी, समन्वयी समाज और बैरम खां जैसे शिया का सानिध्य आदि से अकबर को प्रारंभ से ही कटुता से दूर रखा। इसलिए 1562 में जब वह स्वतंत्र शासक बना तो उसने कुछ ऐसे सुधार प्रस्तुत किए जो उसकी सामाजिक धार्मिक उदारता को बताते हैं। 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगा दिया गया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। 1564 में क्या हुआ? जजिया कर पे रोक लगा दिया गया। वस्तुतः अकबर इस्लाम के रहस्यवादी पक्ष से प्रभावित था, अर्थात सूफी मत की ओर उसका झुकाव अधिक था। उसकी चाहत धार्मिक सत्य की खोज करना था। इसके लिए उसने कर्मिक रूप से निम्न धारणाएं प्रस्तुत की। अब बोल रहा है इबादत खाना कब बनाया गया? 1575 में। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन निश्चित किया गया। प्रारंभ से अकबर ने केवल सुन्नी मुसलमान सिद्धांतों की चर्चा हेतु आमंत्रित किया था, किंतु उनके बीच विवादों ने अकबर को असंतुष्ट कर दिया और इस निष्कर्ष पहुंचा कि सत्य सभी धर्मों में है। अतः इसके सार को समझने के लिए हमें सभी धर्मों के पक्षों को जानना होगा। ज्ञात होगा कि प्रारंभ में अकबर शेख अब्दुल नबी का परम भक्त था, यहाँ तक कि उसने उनकी चरण पदुका अपने सिर पर उठा ली थी। अब अकबर ने विभिन्न धर्म के गुरुओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। तो बोला हिंदू देवी और पुरुषोत्तम गुरु, पारसी और जरदिथु क्या होता है, मतलब महरजी राणा दसरुजी राणा, यानी अकबर ने सूर्य नमस्कार इन्हें सीखा था। ईसाई पुर्तगाली अकाबीवा और मॉन्सेट, जैन हरि विजय सूरी जगत गुरु की उपाधि, जीन चंद्र सूरी अकबर द्वारा 200 बीघा भूमि के अनुदान युग प्रधान की उपाधि। इसके अतिरिक्त शांति चंद्र और विजय सेन सूरी भी इबादत खाने में आते थे। नोट: अकबर इसी दौरान पुर्तगालियों ईसाइयों को लाहौर और आगरा में चर्च बनाने के लिए अनुमति दी थी। बोल रहा है मजहर की घोषणा 1579 में। अकबर ने महजर की संकल्पना के द्वारा यह अधिकार प्राप्त किया कि यदि किसी धार्मिक विषय पर धार्मिक गुरुओं के बीच मतभेद की स्थिति बनती है तो उसकी अंतिम व्याख्या का अधिकार शासक को ही होगा। इनके बाद शासक के पास होगा। हमें यह भी याद रखना होगा कि इसके द्वारा शासक कुरान की व्याख्या का अधिकार नहीं दिया गया है। इस घोषणा के द्वारा सर्वाधिक विवेकशील प्राणी इंसान कामिल बनना चाहता था। अकबर ने अपने आप को अमीर उल मोमिन कहा। वह 1258 की ईस्वी के बाद संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसने वह पदवी धारण किया था। याद होगा कि सामान्यतः यह पदवी खलीफा के धारण करते थे। इस घोषणा के द्वारा उलेमाओं ने अकबर को इमाम आदिल घोषित किया। सिकरी की जामा मस्जिद में उसने स्वयं कुतबा पढ़ा और एक क्रांतिकारी कदम था। मजहर का मसूदा प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। सबसे पहले इन्होंने ही अकबर को इस हेतु प्रोत्साहित किया था। शेख मुबारक फैजी और अब्दुल फजल के पिता थे। उल्लेखनीय कि यह इस तत्कालीन धार्मिक विद्वानों अकदून उल मुल्क काजी जलालुद्दीन मुल्तानी शेख मुबारक ने भी हस्ताक्षर किया था। दीन इलाही 1582। बदयून और अबुल फजल ने इसे तौहीद इलाही की कहा है। सामान्यतः इसका अर्थ एकस्वरद से लिया जाता है। बदयूनी के अनुसार काबुल 1581 में सफल अभियान के बाद अकबर की महत्वाकांक्षा वृद्धि हुई और उसने एक नए धर्म का स्वरूप प्रस्तुत किया। इसी संदर्भ में बदयूनी अकबर को काफिर कहता था। स्मरणीय है कि इस समय मिर्जा हाकिम के विद्रोह के अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र बंगाल बिहार में भी बगावट हुई। इसी समय जौनपुर के काजी मुल्ला अहमद याजिदी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। दीन इलाही वास्तव में एक आचार संहिता के रूप में थी जिससे एक सामाजिक धार्मिक समन्वय स्थापित किया जा सकता है और यह भी सभी धर्मों के लिए खुला था। इसकी कोई विशेष कर्मकांडीय पद्धति नहीं थी, ना ही कोई ग्रंथ था, ना ही कोई पुरोहित वर्ग, अतः इसे नया धर्म नहीं माना जा सकता है। प्रक्रिया
अब्दुल फजल इस व्यवस्था में प्रधान पुरोहित के रूप में था, जो इसे स्वीकारने वाले इच्छुक व्यक्ति को बादशाह के पास ले जाता था। बादशाह उस व्यक्ति को पगड़ी पहनाकर दीक्षा का प्रतीक चिन्ह शस्त्र और सभा प्रदान करता था, जिस पर अल्लाह अकबर अंकित होता था। अभिवादन के लिए अल्लाह अकबर तथा जले जलाहू का संबोधन किया जाता था। दीक्षा केवल रविवार के दिन ही दी जाती थी। और वस्तुतः इससे कुछ नियम थे और स्वीकार करने के बाद वह व्यक्ति कुछ सामाजिक नैतिक दायित्व को बन जाता, जैसे विशेष अवसर पर सार्वजनिक भोजों का आयोजन, मांसाहार निषेध, कम उम्र में कन्याओं तथा वृद्ध स्त्रियों से विवाह की मनाही, मछुआरे शिकारी आदि के बर्तनों का इस्तेमाल न करना आदि। बिडरना यह था कि हिंदू प्रमुख व्यक्तियों ने भी सिर्फ बिरबल ने ही इसे स्वीकार किया, टोडरमल और मान सिंह जैसे अकबर के विश्वसनीय अमीरों ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। मिस स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता का स्मारक और साम्राज्यवादी जामे का पोषक कहता है। हिंदुओं और मुसलमानों सब में इसकी आलोचना हुई। अकबर ने कई ईसाई, पारसी, जैन, हिंदू सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को अपनाया, जैसे हिंदुओं को त्योहारों में भाग लेना, तिलक लगाना, झरोकर दर्शन इत्यादि। 1583 में अकबर ने हिजरी संवत की जगह एक नए संवत के रूप में इलाही संवत के अपनाया। वाजिद अंसारी नामक व्यक्ति ने इसके शासनकाल में खुद को पैगंबर घोषित कर लिया था। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिए।